Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Let's Success. We are going to discuss about the blood. ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे बड़े से लेके छोटे से लेके बड़े लोग भी देख सकते हैं। ये चाहे 9th के हो, 6th के हो, 10th के हो, ये सभी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम, टीचिंग एग्जाम के लिए, सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, नवोदय विद्यालय, एसएससी, बैंक्स, रेलवे, सभी के लिए एग्जाम के लिए ये जो ब्लड है सबके लिए इम्पोर्टेंट सेम होता है। और इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि ब्लड क्या होता है। सबसे पहले ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त सॉरी। अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेशन, अगर पूछेगा ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, डिस्कवरी, तो आप लोग बताएंगे विलियम हार्वे करके एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या किया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे कि विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपको बोलेगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज, अगर आप बोलेगा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर की थी। स्टीनर एक लैंड स्टीनर साइंटिस्ट है। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी उन्होंने लैंड स्टीनर की थी। और ब्लड सर्कुलेशन की खोज अगर पूछेगा तब किसने किया था, डिस्कवरी किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है ये जो होता है ये क्या हमारा इनका रोल क्या होता है, ब्लड की जो ब्लड का जो मेजरमेंट करते हैं, अगर पूछेगा कि ब्लड को मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड इज measured by मीटर डिवाइस। पूछेगा अगर आपसे एग्जाम में कि ब्लड को किसके द्वारा, किस तंत्र के द्वारा नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे हीमोसाइट मीटर होता है, डिवाइस तंत्र होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को, रक्त को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ये में अगर आप पूछेगा कि ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। अगर पूछेगा ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, हीमेटोलॉजी। हीमो का मतलब होता है हीमोएटोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड्स, किसी भी चीज का, लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का स्टडी करना। जब हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो किस ग्रीक वर्ड से लॉजी लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी करना। तो ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे लैंड स्टीनर करके एक साइंटिस्ट, उन्होंने किया था। और ब्लड को किसके द्वारा नापा जाता है, किसके द्वारा उसको मेजर किया जाता है, तो कौन सी डिवाइस होती है, तो आप बोलेंगे हीमेटोसाइट मीटर होता है। और जो ब्लड की स्टडी ऑफ द ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे हीमेटोलॉजी होता है। हीमेटोलॉजी के द्वारा क्या करता है, इसका ब्लड का खोज किया, ब्लड की स्टडी की जाती है। अब इनका टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। ये टाइप्स ऑफ ब्लड, ये कितने टाइप्स पूछे, अगर एग्जाम पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड, अब पूछेगा कितने टाइप्स के होते हैं रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 3। कितने प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा आता है आपका, आरबीसी आता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी आता है, तीसरा प्लेटलेट्स होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी। ये 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको। आरबीसी जो आपका होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड
सेल्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका WBC का होता है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी, सबसे पहले आरबीसी का देखते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का फॉर्मेशन इन बोन मैरो अस्थि मज्जा। अगर पूछेगा कि आरबीसी का जो आरबीसी होता है, आरबीसी का कहाँ पे निर्माण होता है, कहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे बनता है, निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अगर पूछेगा कि कहाँ पे इसका निर्माण होता है, तो आप लोग बताएंगे निर्माण आरबीसी का निर्माण जो होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। और यहाँ इस कहाँ पे इसका डेट होता है, तो आप लोग बताएंगे इसका डेट जो होता है डेट आप लोग पूछेगा तो स्प्लीन बोलते हैं। जो इसका जो डेट होता है स्प्लीन होता है। स्प्लीन में ये जाके वहाँ पिल्ला, इसको हिंदी में बोलते हैं पिल्ला, ये क्या करता है वहाँ पे मर जाता है। इसको अगर डेट पूछेगा टाइम स्पेन कितना होता है, आप लोग बताएंगे टाइम स्पेन। अगर पूछेगा WBC का टाइम स्पैन, इसका जीवन काल पूछेगा तो आप लोग बताएंगे जीवन, हिंदी में बोलते हैं इसका जीवन काल। इसका जीवन काल कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। तो आप लोगों को पूछेगा आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म तो रेड ब्लड सेल्स होता है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे कि फॉर्मेशन होता है बोन मैरो पर। और इसका डेट कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे स्प्लिन, जिसको स्प्लिन को हिंदी में पिल्ला कहते हैं। और टाइम स्पेन क्या होता है, इसका जीवन चक्र क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, कितने दिन तक ये जीवित रहता है, तो आप लोग बताएंगे 120 डे, 120 दिन होता है। एक चीज़ और एक मेन पॉइंट आता है कि न्यूक्लियस में आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है कि जो आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसका जो शेप होता है ये ओवल डिस्क जैसा होता है, डिस्क होता है। इसका शेप जो होता है डिस्क होता है, शेप जो होता है इसका डिस्क होता है। तो ये आरबीसी के बारे में रहा। मैं एक बार से फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे हिंदी में अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। उसका डेथ कहाँ पे होता है, तो हिंदी में बोलते हैं प्लिया और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन में। उसकी डेथ दिन कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 120 दिन हिंदी। और उसका न्यूक्लियस में आरबीसी में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, तो आप लोग बताएंगे न्यूक्लियस में जो आरबीसी में होता है जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन कैमल एक ऐसा ऊँट ऐसा जंतु है जिसमें क्या होता है एनिमल से, उसमें क्या होता है आरबीसी पाया जाता है। कैमल और लामा में क्या होता है आरबीसी पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये रहा अपना आरबीसी के बारे में। अगर पूछेगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू, अगर पूछेगा पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, अगर पूछेगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 7.4 होता है। ये स्लाइटली एल्काइन बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं, हल्का। ये क्या होता है, क्षारीय होते हैं, हल्का क्षारीय। बेसिक मीन्स क्षारीय होता है। अगर पूछेगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बताएं 7.4 होता है। स्लाइटली एल्काइन बेसिक होता है, बेसिक होता है, जिसको हम बोलते हैं हल्का क्षारीय होता है ये। और इसका एक केमिकल हम आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इसका साइंटिफिक नेम होता है। जो आरबीसी का साइंटिफिक नेम पूछेगा तो 1 नंबर के लिए आता है। इसको आरबीसी को साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट होता है।
अब मैं आपको बता रही हूँ WBC क्या होता है। WBC जो होता है, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है। इसका फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कहाँ पे होता है। फॉर्मेशन ऑफ WBC इन बोन मैरो। अगर पूछेगा कि WBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तब लोग बताएंगे बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होता है ये। और ये अस्थि मज्जा में इसका फॉर्मेशन होता है। अगर इसको बोलेगा कि कहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, तो आप लोग बताएंगे इसका ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन में, स्प्लीन और लीवर। जब बच्चा पेट में रहता है, जब छोटा बच्चा जब प्रेगनेंसी के टाइम पेट में रहता है, तो बच्चा छोटा रहता है, जब भी पेट में रहता है तो उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो वो भी क्या होता है, लीवर में ही होता है। और ब्रेक डाउन भी कहाँ पे होता है, उसका लीवर में ही होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, जब हम लोग को अगर पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ WBC कहाँ पे होता है, तो फॉर्मेशन WBC का बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और उसका ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे खत्म होता है, मरता कहाँ पे, तो आप लोग बताएंगे स्प्लीन या लीवर में मरता है। इसका जो अगर टाइम स्पेन पूछेगा, इसका टाइम स्पेन कितना होता है, टाइम स्पेन, तो आप लोग बताएंगे 4 से 5 दिन होता है, 4 to 5 डेज होता है। और इसका 4 to 5 डेज होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को RBC WBC का नाम जो होता है ल्यूकोसाइड बोलते हैं। इसका जो केमिकल नाम होता है ल्यूकोसाइड्स बोलते हैं। WBC का जो केमिकल नेम होता है ल्यूकोसाइड्स होता है। और इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। और इसको ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है। इसका जो टाइम स्पेन होता है, जीवन काल होता है 4 से 5 दिन के लिए होता है। इसी को हम एक और इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, एंटीबायोटिक्स का काम करता है हमारे शरीर में। जब ये खत्म हो जाए, यही हमारे शरीर में WBC होता है तो एंटीबायोटिक्स काम करता है। ये प्रतिरोधक क्षमता है जो कीटाणुओं से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए क्या करता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगर हमारे शरीर में WBC नहीं होती है तो हमें उस किसी भी हमारे अंदर वायरस से एंट्री कर जाता है, बैक्टीरिया फंगस ये सब एंट्री कर जाते हैं, जिससे कि हमें बुखार हो जाता है, फीवर होता है और डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है डिसीज से हमें कवर हो जाता है। इसीलिए WBC का होना होना भी बहुत जरूरी होता है। WBC को इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डिफेंस सिस्टम, WBC को डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये रहा WBC के बारे में आपका। और WBC में एक चीज़ और पढ़ा जाता है कि जब WBC ब्लड कैंसर, अगर किसी को ब्लड कैंसर हुआ है तो उसके ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया, अगर किसी को ब्लड कैंसर हुआ तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया नाम दिया जाता है। और किसी को स्किन कैंसर हुआ है, अगर स्किन में कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर होता है तो उसको मेलानोमा बोलते हैं। मेलानोमा करते हैं। जो WBC जब WBC क्या होती है, कैंसर जब किसी को होता है तो WBC स्टार्टिंग में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा हो जाती है और कुछ टाइम के बाद क्या होती है, WBC क्या होती है, लो हो जाती है, जिससे ब्लड उसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कैंसर के दौरान, ब्लड ग्रुप के दौरान जब ब्लड कैंसर होता है तो उसमें WBC हाई हो जाती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाती है, लो हो जाती है और वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाता है। ये उस ब्लड कैंसर जिसको होता है तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और जिसको स्किन कैंसर हो जाता है उसको मेलानोमा बोलते हैं। और कैंसर की स्टडी को स्टडी ऑफ कैंसर कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी, इस कैंसर की स्टडी, कैंसर का अध्ययन करने को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो इसका टेस्ट किया जाता है, कैंसर का अगर टेस्ट किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, बायोप्सी करके आता है इसको टेस्ट, बायोप्सी करके इसको टेस्ट किया जाता है। कीमो दिया जाता है, इसमें कीमो दिया जाता है जिससे कि वो अगर फर्स्ट से सेकेंड से पता चल जाता है तो इंसान बच जाता है। अगर थर्ड में पता चलता है तो उसको नहीं बचा सकते हम लोग, क्योंकि बहुत वहाँ पे खतरा हो जाता है, वहाँ पे वो रिस्क लेना
रिस्की हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो टेस्ट किया जाता है फर्स्ट स्टेज में पता चल गया, सेकेंड स्टेज में तो इंसान को बचाया जा सकता है, लेकिन थर्ड स्टेज में अगर पता चलता है तो नहीं बच सकता है वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो WBC होता है वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, वहाँ पे कुछ उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, बन ही नहीं पाता है। इसीलिए तो जो WBC ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं, और स्किन कैंसर को मेलानोमा बोलते हैं, और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, और जो टेस्ट किया जाता है बायोप्सी क्या कहा जाता है इसको। तो ये WBC के बारे में रहा। प्लेटलेट्स के बारे में बता दे रहे हो आपको। प्लेटलेट्स को जो केमिकल नाम होता है, प्लेटलेट्स का केमिकल नाम आपका होता है थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है, जो इसका जीवन काल होता है 1,50,000 होता है, 1,50,000 होता है से 4 लाख तक होता है, 4 लाख तक होता है। प्लेटलेट्स को जो साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जो इसका जीवन काल होता है 1 लाख से 50,000, 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। और ये इसका जो 1.5 से 4 लाख होता है, जब इसमें डेंगू, किसी को अगर डेंगू आता रहता है, डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। जब किसी को डेंगू हुआ रहता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है कम हो जाती है, जिससे कि वो डेंगू हो जाता है वहाँ पे। और ये इसको प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और उसको जो जीवन काल होता है 1.5 लाख से क्या होता है 4 लाख होता है, और इसका कम हो जाता है। तो ये रहा प्लेटलेट्स के बारे में। और डेंगू के एक नाम और दिया जाता है, डेंगू को बोलते हैं लैक बोन बोलते हैं इसको, लैक बोन। हड्डी तोड़। उसमें क्या होता है, पूरा सर दर्द करता है, बुखार होता है, और कपकपी के साथ इसमें बुखार आती है, तो इसी को बोलते हैं डेंगू। अब इसके बारे में ये आपका ब्लड के बारे में, ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं, और मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्या होता है ब्लड, कौन सी विटामिन होती है। तो आप लोग अगर पूछेगा कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सी विटामिन होती है, तो आप लोग बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का थक्का बनाने में किसका रोल होता है, कैल्शियम, विटामिन के, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, अगर पूछेगा ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप लोग बताएं विटामिन के कि अगर विटामिन के किसी में नहीं होता है तो क्या होता है, वहाँ ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। वो ब्लड क्या होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, वहाँ पे ब्लीडिंग का खून का रुकना बंद नहीं होता है, और वहाँ पे सबसे इसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के का होता है। और कैल्शियम भी उसमें पाया जाता है, फिब्रिनोजन पाया जाता है। ये फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं, एक तरह से ये क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और जो एक प्रोटीन पाई जाती है, पूछेगा कौन से ऐसी प्रोटीन है जो मनुष्य के खून को जमने नहीं देता है, मनुष्य के खून को जो एनिमल्स के खून में जमने नहीं देता। तो आप लोग बताएं हिपैरिन। एक हिपैरिन प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, नॉट क्लॉटिंग। यहाँ पे लिख दे रहे नॉट क्लॉटिंग। अगर पूछेगा कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मनुष्य के खून को जमने नहीं देता, तो आप लोग बताएंगे हिपैरिन प्रोटीन है जो मनुष्य के खून को जमने नहीं देता है, थक्का नहीं बनने देता है, तो उसी को हम बोलते हैं हिपैरिन बोलते हैं। और इसका अगर पूछेगा WBC RBC का, RBC रेशियो पूछेगा, RBC WBC रेशियो, प्लेटलेट्स। अगर आपको रेशियो पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि जो RBC होता है 600 होता है, WBC 1 होता है, और प्लेटलेट्स के जो होता है 40 होता है। तो ये रहा आप लोगों का ब्लड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।